हर सच के चेहरे पर एक नर्म सा नकाब होता है। एक चेहरा हम देखते हैं, एक चेहरा दुनिया बयान करती है, और एक चेहरा खुदा बहुत देर बाद दिखाता है। कभी कभी जो बातें हमें बेवफाई लगती हैं, वह किसी की हिफाजत भी हो सकती हैं। कभी जो खामोशी हमें दूरी लगती है, वह किसी की दुआ का सबसे पाक तरीका भी हो सकती है। और कभी कभी किसी आवाज़ का सबके लिए होना असल में किसी की इज्जत बचाने का तरीका होता है, किसी एक की इज्जत। सच के 3 पहलू होते हैं। एक वो जो आप जानते हो, एक वो जो ज़माना जानता है, और एक वो जो वाकई में सच होता है। यह कहानी उसी तीसरे सच की है, जो सबसे आखिर में सामने आता है, और जब आता है तो शिकायतों को भी धीरे धीरे सुकून में बदल देता है। उस रात शहर पर बारिश नहीं हो रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे शहर पर कोई पुरानी याद टपक रही थी। अस्पताल की चौथी मंजिल पर लगी लंबी खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें ऐसे ठहरी हुई थी जैसे किसी ने रोना शुरू तो किया, मगर बीच में ही अपने आंसू रोक लिए हों। रात के 2:17 हो रहे थे। कॉरिडोर में लगी पीली ट्यूबलाइट कभी तेज होती, कभी धीमी, और हर बार जब रोशनी हल्की पड़ती तो सफ़ेद दीवारें भी कुछ देर के लिए थकी हुई लगने लगती। ड्यूटी रूम में सर्वी अकेली बैठी थी। सफ़ेद कोट कुर्सी की पीठ पर टंगा था। बालों की एक लट बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी, और मेज पर रखी पानी की बोतल अभी तक बंद थी। सर्वी को प्यास नहीं लगी थी, यह शायद उसे अपनी प्यास याद नहीं थी। डॉक्टरों की थकान का भी एक अजीब उसूल होता है। जिस्म पानी मांगता रहता है, मगर रूह किसी आवाज की तलाश में होती है। सर्वी ने केस शीट बंद की, नीली स्याही वाली कलम ढक्कन लगाकर सीधी रखी और फोन की स्क्रीन पर अंगुली फिराई। एक नई ऑडियो फाइल आई हुई थी। नाम बेहद साधारण था, एपिसोड 10, तीसरा सच। ना कोई निजी संदेश, ना कोई नाम, ना कोई ऐसा शब्द जिससे किसी को शक हो, बस एक सामान्य सी फाइल जिसे हजारों लोगों के लिए रिकॉर्ड की गई हो। यही तो मेघ का तरीका था। वह कभी किसी को पकड़कर अपने पास नहीं बुलाता था, वह तो बस कहानी रख देता था। दरवाजे पर, कभी खिड़की पर, रात के किनारे पर, और फिर खुद थोड़ा पीछे हट जाता था। मेघ के पास यह एक पुराना हुनर था। वह शब्दों को दावा नहीं बनने देता था, वह तो बस उन्हें दुआ बना देता था। सर्वी ने फोन को कुछ देर तक देखा,
फिर स्क्रीन बंद कर दे, फिर खोली, फिर से बंद कर दे। कभी कभी हम वही चीज सुनने से डरते हैं जिसका इंतजार हम सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं। उसके अंदर उस रात एक पुरानी चुभन जागी हुई थी। दिन में कॉरिडोर के कोने पर दो लोगों की बातें उसने सुन ली थी। ये जो कहानियां रिकॉर्ड करता है ना, सब किसी एक के लिए लिखता होगा। अरे आजकल लोग आवाज में भी मोहब्बत बेच देते हैं। किसी को सुकून देने के नाम पर दिलों में उलझन छोड़ जाते हैं। इस तरह की बातें जो बहुत छोटी थी, मगर जमाना जब बात करता है ना, तो उसके शब्दों में अक्सर नमक ज्यादा होता है। सर्वी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह जवाब देना चाहती भी नहीं थी, ना ही जानती थी। वह तो बस अपने कमरे में आई, कुर्सी पर बैठी और खुद से बोली, शायद दुनिया ठीक कहती है, शायद ये सब बस कहानियां हैं, शायद आवाज़ों पर यकीन करना बचकाना है। और यही पहला सच था, वो सच जो सर्वी उस रात जानती थी कि मेघ की आवाज़ उसे सुकून देती है, मगर इसी वजह से वह डरती भी है कि कहीं यह सुकून किसी सीमा को पार न कर जाए, कहीं कहानी ना रहे, कहीं किसी के नाम के बिना भी कोई रिश्ता ज्यादा नामवर ना हो जाए। और दूसरा सच, वो सच जो ज़माना जानता था, ज़माना जिसको बस इतना पता था कि एक आदमी रात में कहानियाँ रिकॉर्ड करता है। कभी बारिश पर, कभी चाय पर, कभी अस्पताल की थकान पर, तो कभी नीम के पेड़ के नीचे रखी बेंच पर, कभी किसी ऐसी नींद पर जो किसी को आसानी से नहीं आती, या फिर कभी उन गर्मी की छुट्टियों पर जब आम की खुशबू घर में फैल जाती थी। जमाने ने अपना फैसला बना लिया था कि यह सब दिखावा है, कि हर नर्म बात के पीछे कोई मंसूबा होता है, कि हर कहानी के भीतर कोई छुपा हुआ इकरार होता है। जमाना अक्सर पूरा सच नहीं जानता, मगर फैसला पूरा सुनाता है। सर्वी ने आखिरकार ऑडियो चला ही दी। मेघ की आवाज कमरे में उतरी, धीमी, कम रोशनी जैसे, चाय की पहली भाप जैसे, और उस नर्म हाथ जैसे जो माथे को छुए बगैर भी बुखार कम कर देता है। सर, आवाज में जैसे कोई नाम आने वाला था, मगर मेघ रुक गया। फिर उसने धीमे से कहा कि आज की कहानी उन सब लोगों के नाम जिन्हें दुनिया ने गलत समझा, और जिन्होंने सफाई देने के बजाय खामोशी चुनी। सर्वी की उंगलियां वहीं ठहर गई।
मेघ ने आगे कहा, क्योंकि कभी कभी सफाई देना सच को छोटा कर देता है, और कुछ सच इतने नाजुक होते हैं, इतने पाकीज़ा होते हैं कि उन्हें बस समय की हथेली पर रख देना चाहिए। कहानी शुरू हुई। एक पुरानी बस्ती थी जहाँ एक घर के बाहर हर शाम एक दीपक जलता था। दीपक जलाने वाली औरत का नाम नूर था। हर गली के आखिरी मोड़ पर रहने वाला आदमी राही कहलाता था। राही कोई बड़ा आदमी नहीं था, वह बस पुरानी कागज ठीक करता था, फटी किताबों की जिल्द बनाता था और लोगों के लिए ऐसे खत लिख देता था जो वे खुद नहीं लिख पाते थे। किसी माँ को बेटे के नाम मुआफ़ी लिखनी हो, किसी बुजुर्ग को पेंशन के दफ्तर में अर्जी देनी हो, किसी लड़की को अपने अब्बा से पढ़ाई की इजाज़त मांगनी हो, तो लोग राही के पास आते। राही का हुनर यह नहीं था कि वह सुंदर लिखता था, उसका हुनर यह था कि वो लोगों की खामोशी पढ़ लेता था। नूर रोज शाम को अपने घर का दीपक जलाती और राही रोज उसी वक्त अपनी दुकान का आधा शटर गिरा देता। उनके बीच कोई मुलाकात नहीं थी, कोई वादा नहीं था, कोई इकरार नहीं था, बस एक आदत थी कि जब तक नूर का दीपक ना जल जाए, राही दुकान बंद नहीं करता था। गली वालों ने अपनी अपनी कहानियां बना ली। किसी ने कहा दोनों में मोहब्बत है, किसी ने कहा राही नूर का इंतजार करता है, तो किसी ने कहा नूर दीपक राही के लिए जलाती है। जमाने को खामोशी से ज्यादा कोई भी चीज बेचैन नहीं करती। वह हर चुप्पी को नाम देना चाहता है। एक दिन नूर के घर का दीपक नहीं जला। राही देर तक दुकान के बाहर बैठा रहा। फिर उसने अपनी पुरानी डायरी में केवल एक पंक्ति लिखी, आज गली में अंधेरा ज्यादा था। दूसरे दिन भी दीपक नहीं जला, तीसरे दिन भी नहीं। फिर खबर आई कि नूर शहर छोड़कर चली गई, बिन बताए, बिना मिले, बगैर कोई खत छोड़े। गली ने अपना सच सुना दिया। देखा, राही बस कहानी बना रहा था, नूर को तो परवाह ही नहीं थी। किसी ने कहा औरतें ज्यादा समझदार होती हैं, वह चुपचाप निकल गई। तो कोई बोला राही बेवकूफ था, खाली दीपक से रिश्ता जोड़ बैठा। यही जमाने का सच था। दूसरा सच, राही का अपना कुछ और सच था। उसे लगा नूर ने तो उसे कभी देखा ही नहीं, दीपक सिर्फ घर की रिवायत था और इंतजार सिर्फ उसकी अपनी भूल थी, और मोहब्बत शायद सिर्फ उसके कागजों की कल थी। उसने दुकान बंद कर दी, खत लिखना छोड़ दिया और लोगों से मिलना भी कम कर दिया। मगर
तीसरा सच। तीसरा सच उस पुराने संदूक में पड़ा था जो नूर के जाने के 12 साल बाद खुला। 12 साल बाद गली के एक पुराने मकान की मरम्मत हो रही थी। मजदूरों ने दीवार के भीतर से एक छोटा सा टिन का डिब्बा निकाला। उसमें कुछ सूखे हुए फूल थे, एक मयूर पंख था और कागज का एक छोटा पुलिंदा। ऊपर लिखा था, राही के लिए नहीं, राही की इज्जत के लिए। जब पुलिंदा खोला गया तो उसमें नूर के लिखे 7 खत थे जो उसने कभी भेजे ही नहीं। पहले खत में लिखा था, तुम्हारे लिखे हुए खत लोगों को जोड़ देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने नाम से नहीं जोड़ना चाहती। दूसरे में लिखा था, गली को बात बनाने की बीमारी है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी रोजी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा सुकून मेरे कारण ज़माने की ज़ुबान पर आ जाए। तीसरे में लिखा था, मैं दीपक तुम्हारे लिए नहीं जलाती, मगर सच यह है कि दीपक जलाते वक्त मुझे यह सुकून रहता है कि किसी को अंधेरे से नफरत है। चौथे खत में सिर्फ एक पंक्ति थी, कुछ मोहब्बतें नाम लेकर छोटी हो जाती हैं। और 7वें खत में, जो शायद आखिरी था, लिखा था, मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे रुकने से तुम्हारा नाम आएगा और तुम्हारा नाम मेरे लिए अमानत है। मैं तुम्हें पाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई बदनाम न कर सके। सर्वी की आंखें फोन की स्क्रीन पर टिक गईं। मेघ की आवाज बहुत धीमी हो गई। वो बोला, सच के 3 पहलू होते हैं। एक वो जो राही जानता था कि नूर ने उसे छोड़ दिया। दूसरा वो जो गली जानती थी कि राही ने बेवजह कहानी बना ली थी। और तीसरा आखिरी वो जो वाकई में सच था कि नूर ने रिश्ता नहीं छोड़ा था, उसने राही की हिफाजत चुनी थी। कमरे में एक लंबी खामोशी फैल गई। सर्वी को लगा जैसे किसी ने उसकी अपनी सोच के भीतर रखा एक बंद दराज धीमे से खोल दिया। वह मेघ की कहानियों को हमेशा 2 सतहों पर समझती आई थी। एक सतह पर वह बस आवाज थी जो रात में आती थी और उसकी थकान के पास बैठ जाती थी। दूसरी सतह पर वह डर था कि कहीं यह आवाज उसे कमजोर ना कर दे, कहीं वह किसी ऐसे सुकून की आदी ना हो जाए जिसका कोई नाम नहीं, कोई दावा नहीं, कोई भविष्य नहीं, मगर तीसरी सतह, तीसरा सच उसने कभी सोचा ही नहीं था कि शायद मेघ का सबके लिए बोलना किसी एक को बचाने का तरीका था, कि शायद कहानियों का सार्वजनिक होना
असल में किसी निजी पवित्रता की हिफाजत थे कि शायद वह उसका नाम इसीलिए नहीं लेता था क्योंकि कुछ नाम आवाज में नहीं दुआ में रखे जाते हैं। कहानी आगे बढ़ी। राही को जब नूर के खत मिले तो उसने कोई शोर नहीं किया, गली में जाकर किसी को सफाई नहीं दी, न उसने कहा कि देखो मैं सही था, न उसने कहा कि नूर ने मुझसे मोहब्बत की थी। वह तो बस अपनी दुकान में लौटा, पुरानी मेज साफ की, कलम की निब ठीक की और 12 साल बाद पहला खत लिखा। मगर यह खत नूर को नहीं था, गली वालों को भी नहीं था। यह खत उसने अपने लिए लिखा। राही, तुम्हें जो चोट लगी थी वह झूठी नहीं थी, तुम्हारा इंतजार भी झूठा नहीं था, जमाने का फैसला भी अपनी जगह था। मगर तीसरा सच यह है कि कुछ लोग दूर होकर भी हमारी इज्जत के पहरेदार होते हैं। उनसे शिकायत कम कर दो, उनके लिए दुआ ज्यादा करो। उस दिन राही ने शाम को अपनी दुकान के बाहर एक छोटा दीपक जलाया, नूर के लिए नहीं, अपने भीतर बचे हुए उजाले के लिए। और उसी शाम गली में कहीं किसी नुक्कड़ पर रेडियो पर एक गीत बजा। मैंने उनको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा, जाने फिर क्या हुआ नहीं याद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। उस गली में उस गीत की रूह थी, पुरानी शामों की धुंध, अधूरी बातों की तहजीब और वह एहसास कि कुछ मुलाकातें खत्म नहीं होती, बस आवाज बदल लेती हैं। मेघ ने उसी मूड में अपनी तरफ से कहा, वो शाम अजीब थी क्योंकि किसी ने कुछ कहा नहीं और सब कुछ कह दिया। वो रात अजीब थी क्योंकि कोई पास नहीं था, फिर भी अकेलापन थोड़ा कम था। सर्वी ने अनजाने में पानी की बोतल उठा ली, ढक्कन खोला और 2 घूंट पी लिए। उसे शायद याद भी नहीं रहा कि उसने कब पानी पिया। कभी कभी आदतें भी किसी की गैर मौजूदगी में पहरा देती हैं। मेघ की आवाज फिर आई। कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वही होता है जो किसी और को समझ में नहीं आता सिवाय उस शख्स के।
सर्वी हल्का सा मुस्कुरा दे, ऐसी मुस्कान जो किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, बस अंदर किसी थके हुए कमरे की खिड़की खोलने के लिए होती है। मेघ ने कहा, अगर कभी किसी की खामोशी तुम्हें चोट दे तो उस पर फैसला देने से पहले उसके 3 सच याद रखना, जो तुम जानती हो, जो दुनिया कहती है, और जो शायद वह अपने रब के सामने चुपचाप रखता होगा। सर्वी ने फोन को थोड़ा पास कर लिया, जैसे आवाज को साफ सुनना चाहती हो, या शायद जैसे किसी सुकून को हाथ से गिरने नहीं देना चाहती। बाहर बारिश शुरू हो गई। ड्यूटी रूम की खिड़की पर बूंदें अब लगातार बह रही थी, मगर उसके भीतर जो बेचैनी थी वह धीमे धीमे थम रही थी। ऑडियो में मेघ ने आगे कहा, मैंने एक बार किसी बुजुर्ग से पूछा था कि सबसे मुश्किल मोहब्बत कौन सी होती है, तो उन्होंने जवाब दिया, वह नहीं जिसमें 2 लोग मिल नहीं पाते, वह भी नहीं जिसमें लोग अलग हो जाते हैं। सबसे मुश्किल मोहब्बत तो वह है जिसमें आप किसी को इतना अजीज रखें कि उसे अपने नाम से भी बचा लें। सर्वी ने आंखें बंद कर ली। यह वाक्य किसी इकरार जैसा नहीं था, यह दावा भी नहीं था, यह तो बस एक तहजीब थी, पुराने जमाने की, जहां मोहब्बत दरवाजा नहीं तोड़ती, बस चौखट पर दिया रख देती है। उसने मन ही मन सोचा, तो क्या हर चुप्पी दूरी नहीं होती? मेघ तो जैसे उसके मन की बात सुन रहा था, आगे बोला, नहीं, हर चुप्पी दूरी नहीं होती। कुछ चुप्पियां किसी के जीवन की मर्यादा का लिहाज होती हैं, कुछ खामोशियां किसी की नींद के बाहर पहरा देती हैं ताकि वह भीतर बेफिक्र सो सके। रात अब और गहरी हो चुकी थी, बारिश तेज हो चुकी थी, कॉरिडोर में मॉनिटर की बीप थी और कभी कभी नर्सिंग स्टेशन से आती हुई दबे पांव आहटें। सर्वी ने डायरी खोली, नीली स्याही वाली कलम उठाई और एक पन्ने पर लिख दिया, सच के 3 पहलू। फिर नीचे लिखा, 1, मुझे डर है, 2, दुनिया को शक है, 3, शायद वह सिर्फ सुकून रखना चाहता है। सर्वी ने पन्ना बंद नहीं किया, क्योंकि कुछ बातें बंद करते ही भारी हो जाती हैं, इसलिए उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए ताकि हवा लगती रहे। ऑडियो अब अपने आखिरी हिस्से में था। मेघ की आवाज और भी धीमी हो गई। वो बोला, राही ने नूर का इंतजार फिर भी नहीं किया, क्योंकि तीसरा सच जान लेने के बाद इंसान इंतजार से ऊपर उठ जाता है। वह दुआ में बदल जाता है,
वह हर शाम दीपक जलाता और कहता, जहां भी हो तुम्हारे हिस्से की रोशनी कम ना पड़े। उसने किसी से नूर का नाम नहीं लिया। नूर भी शायद कहीं किसी शहर में अपनी खिड़की पर बैठकर यही सोचती होगी कि जिसे बचाना था वह बच पाया या नहीं। और यही मोहब्बत का सबसे पाक हिस्सा है कि जब दो लोग एक दूसरे की जिंदगी में शोर नहीं बनते, बस दूर दूर से रोशनी की खबर लेते रहते हैं। सर्वी की पलकों पर नींद उतरने लगी थी। थकान वही थी, ड्यूटी वही थी, जमाना भी वही था, मगर उसके अंदर अब एक नई हकीकत बैठ गई थी कि हर कहानी का मकसद छू लेना नहीं होता। कभी कभी कहानी सिर्फ यह कहने आती है कि तुम अकेली नहीं हो और मैं तुम्हारी दुनिया में दखल देने नहीं, बल्कि तुम्हारी थकान के पास बैठने आया हूं। सर्वी ने फोन की आवाज थोड़ी कम कर दी, फिर कुर्सी से उठकर खिड़की के पास गई। बाहर रात धुली हुई थी। सड़क पर पीली रोशनी पानी में लंबी खिंच गई थी, जैसे कोई दुआ जमीन तक उतर आई हो। उसने शीशे पर उंगली से एक छोटा सा घेरा बनाया, फिर उसे मिटा दिया। कुछ निशान रखना जरूरी नहीं होता, कुछ निशान मिटा देने पर भी नहीं रहते। वापस आकर उसने मेज पर रखा पन्ना देखा। नीचे नीली कलम से एक और वाक्य लिखा, तीसरा सच हमेशा देर से आता है, मगर जब आता है दिल को मुलायम कर देता है। मेघ की आवाज अंतिम बार आई। वो बोला, अगर तुम यह कहानी किसी रात सुन रही हो तो पहले पानी पी लेना, फिर नो नहीं को जरा सा तकिए के नीचे रख देना। हर बात का जवाब उसी वक्त मिलना जरूरी नहीं। कुछ जवाब नींद के बाद समझ आते हैं, कुछ जवाब उम्र के बाद, और कुछ जवाब बस इतना बताते हैं कि जो सुकून था वह झूठा नहीं था। सर्वी ने फिर 2 घूंट पानी पिया, इस बार जानकर धीमे से, मानो किसी ने बहुत दूर से उसकी देखभाल कर ली हो। उसने फोन को मेज पर उल्टा रख दिया। ऑडियो अभी भी चल रहा था, मगर उसे अब शब्दों की जरूरत कम थी, आवाज की जरूरत ज्यादा, क्योंकि आवाजें भी कभी कभी रजाई होती हैं, शब्दों से नहीं लहजे से ढकती हैं। रात ने सर्वी की पलकों पर हाथ रखा। कॉरिडोर की आवाजें दूर चली गईं। बारिश खिड़की पर अब लोरी जैसी लगने लगी और सर्वी को नींद आ गई।
मेघ की कहानी पूरी नहीं हुई थी। वह अभी राही के दीपक पर कुछ कह रहा था, नूर के खतों पर भी कुछ कह रहा था, तीसरे सच की तहजीब पर कुछ पढ़ रहा था। मगर सर्वी सो चुकी थी, और शायद किसी भी कहानी का सबसे बड़ा इनाम यही होता है कि सुनने वाला जवाब न मांगे, बस सुकून से चैन से सो जाए। सवेरे 5 बजे जब नर्स ने दरवाज़ा खटखटाया तो सर्वी की आंख खुली। फोन की बैटरी कम थी, ऑडियो खत्म हो चुकी थी, मेज पर पानी की बोतल आधी खाली थी और डायरी खुली पड़ी थी। उसने पन्ने पर अपनी लिखी पंक्तियां पढ़ी। 1, मुझे डर है। 2, दुनिया को शक है। 3, शायद वह सिर्फ सुकून रखना चाहता है। सर्वी कुछ देर तक उस पन्ने को देखती रही, फिर मुस्कुराई नहीं, रोई भी नहीं। बस एक अजीब सा सुकून उसके चेहरे पर उतर आया, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, अब आई बात समझ में। सर्वी ने डायरी बंद की, नीली कलम जेब में रखी और ड्यूटी पर लौटने से पहले फोन में उस ऑडियो का नाम बदल दिया। एपिसोड 10, तीसरा सच से सुकून रख दिया। उसने किसी को नहीं बताया, न मेघ को, न दुनिया को, न खुद को भी पूरी तरह, क्योंकि कुछ सच बताए नहीं जाते, सिर्फ संभाले जाते हैं। जैसे नमाज के बाद उठे हुए हाथों में आखिरी दुआ, जैसे किसी किताब के बीच रखा मयूर पंख, जैसे आधी रात की नींद, जैसे पानी की वह बोतल, जैसे किसी की याद से खाली होने लगी हो। और उस दिन सर्वी ने पहली बार जाना कि सुकून भी सच होता है, बस उसका कोई गवाह नहीं होता। तो जब कभी आपको लगे कि कोई कहानी आपको बेवजह छू गई, कि कोई आवाज़ बिना नाम लिए आपके पास आकर बैठ गई, कि कोई इंसान दूर रहकर भी आपकी थकान समझ गया, तो जल्दी फैसला मत सुनाइए। सच के 3 पहलू होते हैं। एक वो जो आप जानते हैं, एक वो जो ज़माना जानता है, और एक वो जो वाकई में सच होता है। और अक्सर सबसे पाक मोहब्बत तीसरे सच में रहती है, जहाँ कोई दावा नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, कोई सीमा पार नहीं होती, बस एक दुआ होती है, एक आवाज होती है, और एक थकी हुई रूह जो धीमे धीमे नींद में उतर जाती है। और जब सर्वी सो गई, मेघ ने कहानी बंद नहीं की।
क्योंकि कुछ लोगों को नींद तक छोड़कर आना पड़ता है।